प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नैब तरामीम केस। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें जोड़ ली, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ का जिक्र छेड़ दिया, केस से हटकर बात करने पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया, खान नैब की जानिब से दी जाने वाली तकलीफ पर भी भट पड़े, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब खान की कैद तन्हाई के दावे गलत निकले, जेल की सहूलियात और सैकड़ों मुलाकातियों की लिस्टें सुप्रीम कोर्ट के हवाले, टीवी, एक्सरसाइज मशीन, किताबें, खाने पीने का सामान, मेज कुर्सी, मैट्रेस समेत मुख्तलिफ सहूलियात की तस्वीर सामने आ गईं। खान को जेल में मिलने वाली सहूलियात कम हैं या ज्यादा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने आर्मी चीफ से 9 मई के मुल्जिमान के लिए आम माफी की अपील कर दी। हालात की खराबी, जनाजे लुटने लगे, अदालत पेशी के दौरान शेख रशीद ने हैरत अंगेज दावा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे गंदम बहरान ने हुकूमत का पीछा ना छोड़ा, हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम की गंदम बहरान की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया, किसानों को लूटने वालों पर कड़ी तनकीद, हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान असम्बली ने गठजोड़ से अरबों रुपए डकारने वालों को कटहरे में लाने का मुतालिबा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे जुनूबी पंजाब में सड़कें तबाह, ट्रैफिक कंट्रोल निजाम नाकिस निकला, 5 माह में 477 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक, 9287 खवातीन हादसात में जख्मी, ट्रैफिक हादसात ने तबाही मचा दी, अस्पताल जख्मियों से भर गए। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम जी कंबर, बात करेंगे जो नैब तरामीम केस है जिसकी आज इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी, नैब तरामीम का लदम करार देने की के खिलाफ जो हुकूमती अपीलें हैं उस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया। बानी पीटीआई ने भी दलाइल दिए, कोई गिले शिकवे भी किए, बातचीत हुई। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी कैसी रही, वो क्या होता रहा? रबिया, ये प्रोसीडिंग्स बेसिकली 11:30 बजे शुरू हुई और शाम के 5 बजे जो है ये प्रोसीडिंग्स जो है वो ख़त्म हुई। काफ़ी तवील समाअत थी। इस समाअत में 2 वक्फे लिए गए जिसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्फा था एक। और इस पूरी समाअत के दौरान पहले तो आपको पता है कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो दलाइल दे रहे थे, चूँकि उनकी बारी थी, कोर्ट की तरफ से उनको किया गया था और उन्होंने जो अपने चीज़ें हैं वो लॉ पॉइंट्स के हवाले से फॉर्मुलेशन जो बनाई हुई थी वो अदालत के सामने पेश की। उनका नज़र इस बात पे था कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी है और ये कानून साजी बेसिकली इस वजह से की गई है कि अपने केसेस माफ़ कराए जा सकें। जो ख्वाजा हारिस साहब है उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती रही। उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क्स भी आते रहे, लेकिन अगर हम ओवरऑल बेंचेस के रिमार्क्स को सम अप करें, देखें तो उससे एक तासुर ये जाता है कि बेंच के तमाम मुअज़्ज़िज़ जो अरकान हैं, जिस तरह से 5 रुकनी बेंच है, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो नैब तरमीम की गई हैं ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कर सकता है। और इनको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला दिया गया था, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल अहसन की जानिब से दिया गया था, वो उसको सपोर्ट करते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। रिमार्क्स से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इवन जस्टिस अतर मिनल्ला जो काफी जजेस से जिन्होंने इख्तिलाफ ज़मीन के मामले पर, लेकिन नैब तरमीम केस में वो भी ये ऑब्जर्वेशन देते हैं कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है, वो कानून साजी कर सकता है और हम किस बुनियाद पर, किस नुक्ते पे जाके पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है उसको नल एंड वाइड करार दे। तो जो बेंचमार्क सेट हुआ है वो बहुत हाई है। जस्टिस जो अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से ये कहा गया और वो बेंचमार्क जो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रही है उस लेवल के नहीं है, या फिर इशू उस लेवल का नहीं है कि पार्लियामेंट की जानिब से कोई कानून बनाया जाए और उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। फिर आज दौरान समाअत जो बानी पीटीआई है उनके जानिब में बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समाअत का अहवाल बता दूं क्योंकि 4-1 घंटे की तो ये खाली समाअत हुई है। इसमें फोरम शॉपिंग के हवाले से भी जो है जजेस के रिमार्क्स है कि आपकी एक हाई कोर्ट में दरखास्त पेंडिंग थी तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों आए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आप आ गए थे तो आपके जो वकला हज़रात हैं उन्होंने क्या ये बताया था कि हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला आ जाता, हाई कोर्ट से कोई और फैसला आ जाता, तो उस सूरत में आप क्या करते। तो फिर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि
टीवी पे हम लोग तकरीरें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, इसकी तकरीबन 50 है, उसमें क्या शोएब शाहीन साहब जिन्होंने दरखास्त दायर की और उन्होंने ये बताया कि ये हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई थी, तो और ये फिर उन्होंने बेंच पे भी, पुराने बेंच पे जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जो मामला चलते रहे उस पर भी काफी तनकीद की कि क्या ये कि हाई कोर्ट जो सबसे बुनियादी फोरम है, जब वहां पे दरखास्त मौजूद हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन किया जाए और 184 के अंडर इंटरटेन किया जाए। इस पर ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से कहा गया कि अवामी मफाद का मामला है तो वो तो एपेक्स कोर्ट में उसको डिस्कस हो सकता है। और फिर साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी एक इशारतन कहा कि जब जजेस उस टाइम पे, ये तो एतराज जजेस को करना चाहिए था लेकिन जजेस की जानिब से कोई एतराज नहीं किया गया। फिर दौरान समाअत हमने ये देखा बड़े पेशेंटली इमरान खान साहब इस समाअत को सुनते रहे, चुप करके। एक मौका ऐसा आया जब वो ऊपर देख के वो मुस्कुराना शुरू हो गया। वो मौका वो था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी पर इतना सख्त मौक़िफ़ रखते हैं तो उस टाइम अकाउंटेबिलिटी कहाँ थी कि जब आप एमनेस्टी दे रहे थे, तो एमनेस्टी दी गई उस टाइम, तो अकाउंटेबिलिटी का मौक़िफ़ जो आप लेकर चलते तो बंदे को क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा वाज़ेह होता। तो उस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि एमनेस्टी में क्रिमिनल एलिमेंट जो है, यानी जो उसमें फौजदारी मुकदमात कायम करने से नहीं रोका गया था या क्रिमिनल्स के लिए वो एमनेस्टी दी गई थी, वो तो एक मौशी डिसीजन था जो कि उस टाइम के मौशी माहिदीन के कहने पर हुकूमत की जानिब से लिया गया था। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या बरतानिया में ऐसा होता है, काले धन को सफेद किया जाता है, ये मिसाल दी गई। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये उस टाइम के मौशी माहिरीन जो मुल्क की सूरत हाल थी उसको देखकर ये डिसीजन लिया गया। ये क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब से भी किया और जब वो किया तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया कि उस टाइम जो है मुल्क की माशी हालत ऐसी थी तो हमने काले धन को सफेद करने के लिए एमनेस्टी इंट्रोड्यूस कराई। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस का जो बुनियादी प्रिंसिपल स्टांस ले रहे थे कि बिल्कुल ऐसी सही बात है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरी समाअत का जो हाल है वो ख्वाजा हारिस के दलाइल और वो जो जजेस के जानिब से रिमार्क्स आ रहे थे उससे बड़े हम वाज़ेह तौर पर सम अप कर सकते हैं कि बेंच एक चीज़ पर मुत्तफिक है कि जो नैब तरमीम जो की गई थी पार्लियामेंट की जानिब से उसको नल एंड वॉइड करने का कोर्ट के पास कितना इख्तियार है, इस पर बहस होती रही। और वो जजेस के रिमार्क से ऐसा लग रहा था कि जजेस काफी कन्विंस नहीं नजर आ रहे इस बात पर। तो वी कैन से दैट इट कैन बी अ यूनानिमस डिसीजन। और जो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से फैसला दिया गया था वो रिवर्स भी हो सकता है पॉसिबली, और रिवर्स होकर फिर वो जो नैब तरमीम पीडीएम हुकूमत जैसे इमरान खान NRO2 कह रहे वो भी उस मतलब यानी रिवर्स होकर फिर वो सूरत हाल आ जाएगी, नैब तरमीम जो है उनको बहाल कर दिया जाएगा। पर अब चलते हैं, अब खान साहब का जो पार्ट था सारे को इंतजार था कि खान साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन एज प्रेडिक्टेड मैंने आपके पहले भी शो में कहा था कि पॉलिटिकल माइलेज इस सारे केस से ड्राइव करना मकसूद है। इमरान खान साहब के दूसरे हिस्से पे जाएं कंबर, आपने बड़ा कंप्रहेंसिवली सारी आपने सूरत हाल बताई है। तो ये कोई जजेस ने, बेंचेस ने ये सवाल नहीं उठाया खान साहब से, जब आप आ रहे हैं प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिएगा, कि जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो इन्होंने एक आर्डिनेंस जारी किया था जिसको आरिफ अलवी साहब ने इशू किया था, और कराची में इन्होंने जाकर बकायदा वीडियो पर हम दिखा नहीं सकते नहीं तो इनका क्लिप दिखाते। तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्होंने वहाँ पे कहा था कराची के बिजनेसमैनों को कि जनाब के आप लोगों को नैब तंग कर रही थी, बिजनेस ख़राब हो रहे थे, यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रहे थे, मुझे शिकायतें आ रही थी, जिसमें डोनर्स भी थे इनके। तो उन्होंने कहा नैब को मैंने वो कर दिया, हमने चेंजेस कर दिया, आज के बाद आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं, नैब आपको टच नहीं करेगा, आप लोग खुश हो जाएँ। ये खान साहब तो खुद नैब में उन्होंने इसको टूथलेस किया हुआ है, इसके दांत तो उन्होंने तोड़े हुए हैं, इसकी पावर्स क्लिप की हुए हैं। तो ये कहीं पे कोई उनको जजेस ने उनको रिमाइंड नहीं करवाया खान साहब को, खान साहब यू वर द फर्स्ट वन कि जिसने ये नैब की पावर्स वो की थी, उन्होंने क्लिप की थी, ख़त्म की थी, और आपने बिजनेसमैनों को कहा था कि आज के बाद आपके फ्री फॉर ऑल है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि यही बिजनेसमैन ये इन सियासतदानों के साथ मिलकर सारे ये धंधे करते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं कंट्रैक्ट लेने के लिए, अदरवाइज नोबडी मेंशन्ड इट। खान साहब से नहीं पूछा गया ये सवाल। अजहर हसन रिजवी साहब ने ये सवाल उठाया था कि दो सवाल उन्होंने उठाए थे, एक तो ऑर्डिनेंस के हवाले से कि आपने 3-4 ऑर्डिनेंस तो खुद जारी किए, दूसरा उन्होंने कहा था कि आपने जब ये नैब तरमीम की मुखालफत करें तो 155 आपका अपना नंबर था पार्लियामेंट के अंदर, तो आप वहाँ बेहतर था आप इस सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय उस पार्लियामेंट में मुखालफत करते
और उसमें भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराते, लेकिन हमारे सामने तो ये हुआ कि यूनानिमसली वहां पे यूनिलैटरली सारा काम हो गया, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं थी, यू वर नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट की भी बात की, और साथ उन्होंने कहा कि हम उस टाइम हमारी हुकूमत को जो एक साइफर के जरिए घर भेजा गया था, तो हम उस किस तरह से उस पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाते। जहां तक आप भी फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं, ये तरामीम है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो पिछली पार्लियामेंट ने की थी। ये फॉर्म 47 वाली खान साहब जो कह रहे हैं, जो भी मौजूदा है फरवरी के बाद, ये इसने तो नहीं की, ये तो पिछली पार्लियामेंट की जो अगेन जो खान साहब के इलेक्शन थे 2018 वाली पार्लियामेंट थी, तो ये तरमीमें तो उसमें आई हैं। खान साहब आज कह रहे हैं 47 वाली, ये तो वो किसका हवाला दे रहे थे? मौजूदा पार्लियामेंट का कह रहे थे या पिछली का कह रहे थे 47 वाला? जी क्लास साहब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर मैं कर देता हूँ। ये दो कॉन्टेक्स्ट में बातें हैं। एक जो बात है वो ये है कि आप इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, अपने पार्लियामेंट में मामला को रिजॉल्व क्यों नहीं करते। तो उससे उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है, फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट नहीं है। दूसरे उस पर उन्होंने अजहर हसन रिजवी थे, उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट जाना चाहिए था, लेकिन हमारी हुकूमत को बैरूनी साइफर के जो आया उसको उसमें कहा गया कि इनकी हुकूमत खत्म कर दी जाए, तो हमारी हुकूमत को तो हटा दिया गया, हम इस वजह से पार्लियामेंट में मतलब है खान साहब उस पार्लियामेंट में नहीं, कंबर आपकी बात से लग रहा है, आपकी बात से लग रहा है खान साहब सिर्फ उस पार्लियामेंट में बैठेंगे जिसमें वो वजीर आजम होंगे, उससे लेस में वो नहीं बैठेंगे, वो नहीं बातचीत करेंगे। ही हैज़ टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने चाहते हैं पार्लियामेंट में उनको होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी शुड गेट। तो ये मैसेज है उनका, खान साहब का या वकील का। साहब मैं इसको इस तरह से खान साहब व्हेन जजेस वर सेइंग कि आप डायलॉग की तरफ आए, आप बैठें, ये मामला रिजॉल्व करें। ये मामला ऐसे नहीं होते जो आप पिक्चर पेश करेंगे, एक बड़ी ड्रानी पिक्चर है। तो खान साहब ऑफ द व्यू कि आप बिल्कुल ठीक है, ये मामला अगर पार्लियामेंट से रिजॉल्व होने हैं, लेकिन पार्लियामेंट इसके लिए बड़ी लेजिटिमेट होनी चाहिए। और फिर उन्होंने फॉर्म 45 अब इसका फैसला ये कंबर अगर चाहिए थोड़ा सियासी सवाल है, वजह से हमने ये देखा कि इसका फैसला कैसे करें कि ये लेजिटिमेट है या नहीं है। मसलन कोई पार्लियामेंट, मुझे तो नहीं याद पड़ता, पिछले मुझे 25 साल हो गए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। एक मिनट सर, जिसको लेजिटिमेट किसी ने समझा, अपोजिशन तो हमेशा कहती है, मतलब 2002 के इलेक्शन थे तो उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी को 18 सीटें मिली थी, वो लेजिटिमेट नहीं समझते थे मुशर्रफ में। उससे पीछे जो 97 में तो बेनजीर भुट्टो साहब की 18 सीटें थी, वो लेजिटिमेट नहीं समझती थी। तो इसी तरीके से फिर हमने 2013 में देखा तो खान साहब ने कहा ये लेजिटिमेट नहीं। 2018 में आई, सर एक मिनट, 2018 में आई तो फिर इन्होंने कहा जनाब कि खान साहब की हुकूमत, इनकी पार्लियामेंट लेजिटिमेट नहीं है। अब खान साहब कहते हैं ये लेजिटिमेट नहीं है। और भाई इस मुल्क में कोई लेजिटिमेट है सही? मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, कोई बंदा बच गया है? सर ये अनफॉर्चुनेटली आप जिस चीज को कोट कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे कभी ऑपोजिशन ने माना ही नहीं है कि लेजिटिमेट इलेक्शन हुए हैं। और यही बात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने की कि आप जो बात करें वो तो केस पेंडिंग है, हम उस केस को पूरा तो नहीं सुन सकते कि आप फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बात करें, वो अदालतों में पेंडिंग है। आप अपनी जंग लड़ें, अगर आप दुरुस्त साबित हुए ठीक है, वो आपको का मिल जाएगा, लेकिन राइट नाउ हम इस मुकदमे में आपकी पूरी वो समाअत नहीं कर सकते। और ये तो पाकिस्तान की पूरी तारीख में हम जितनी भी हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कि ये रोना होता है कि धांधली हुई है हमारे साथ। जो है लास्ट क्वेश्चन आपने बड़ा वो किया, आपकी भी रीडिंग वही लग रही है, मेरी भी ये रीडिंग है, ये फैसला जो है ना ये खान साहब के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि उसमें अतर मनीला साहब जो सबसे ज्यादा जिन्होंने इनको लाइव स्ट्रीमिंग लेकर दी, उन्होंने खुद अपना नोट जो लिखा है उस नोट के बाद क्लियर है कि वो फैसला तो खान साहब की मर्जी का नहीं आ रहा। और दूसरा लास्टली सर एक सुन लीजिएगा सवाल, आप ही उसका जवाब दे दीजिएगा। जो खान साहब को मशवरा दिया गया, मंदोखेल साहब ने, बाकी ने दिया कि पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ पे चोर हैं, डाकू हैं, क्रिमिनल हैं, जैसे तैसे यही क्राउड आपके पास अवेलेबल है, जाएं बातचीत करें, वही मसले हल करें। लगता है खान साहब ये एडवाइस सुनेंगे या कहेंगे नहीं क्या विल गो माय ओन वे? सब एक चीज जो मुझे नजर है कि खान साहब बड़े पेशेंटली और बड़ा कामली ये समाज सुन रहे थे। और खान साहब ने ऐसा नहीं है कि जजेस की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो, नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रजामंदी जाहिर कर दी हो। तो इट वाज क्वाइट सेम पोस्चर जिस तरह से खान साहब जिस निचोटी के साथ बात करे थे। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात की कि ये राइट नाउ के खान साहब
क्या करेंगे? तो वो मेरा ख्याल से उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे भी कुछ हमारी बात हुई, इस पे कुछ ना कुछ जो जजेस की जानिब से बात की है, रद्द अमल पीटीआई का आएगा। और जहां तक फैसले की बात है तो ये यूनानिमस होगा, खान साहब के खिलाफ जा रहा होगा या जी कंबर आप हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है क्लास साहब। जो कंबर बातें बता रहे हैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अभी जो कंबर का कहना है वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सेम प्रोसेस था और बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों साइड पे, तो कोई पार्टी की तरफ से रद्द अमल आएगा, ऐसी कोई उम्मीद है? मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद है। हाँ। मैं भी ब्रेक ले लूं तो फिर इसके बाद ठीक है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहीं से हमारे साथ रहिए।